एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, ये है टेंस का पार्ट नंबर 2। टेंस के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ था। आज आगे की 20 प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है मामला आज के क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आफ्टर के साथ दिखा होगा, तो बिफोर और आफ्टर के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो कार्य पहले खत्म होता है पास्ट परफेक्ट और जो बाद में खत्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। कह रहा दैट a lot of the time was over, they tore off all the papers which they used, ठीक है। पहले समय खत्म हुआ कि पहले उन लोगों ने पेपर को फाड़ा, ठीक है ना। तो आप क्या कह रहे हो, कह रहा है आफ्टर द allotted time was over, जितना समय दिया गया था जब वो खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने पेपर ऊपर जो भी यूज किया था वो फाड़ वड़ के फेंका, ठीक है ना। पहले समय खत्म हुआ कि पहले पेपर फेंका, तो उन्होंने कहा कि पहले समय खत्म हुआ। पहले जो काम खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट और बाद में जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो पहले खत्म हुआ समय, पहले खत्म हुआ समय और बाद में उन लोगों ने पेपर जो यूज किया था उसको फाड़ा, ठीक है ना। तो बाद वाला इंडेफिनिट में रखा है, पहले वाला वॉज ओवर नहीं होगा, हैड बीन ओवर होगा। क्या होगा, हैड बीन ओवर। बोलो बात समझ में आई। चलो फिट है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द कारपेंटर केम सी कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलिथीन सीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट, ठीक है ना। कह रहा है कि इससे पहले कि कारपेंटर आता, इससे पहले कि कारपेंटर आता, सी कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलिथीन सीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट। कारपेट को बचाने के लिए, है ना, उसने पॉलिथीन सीटिंग से क्या किया, उसे कवर कर दिया। तो पहले कारपेंटर आया कि पहले कवर किया गया, तो आप कहोगे सर पहले कवर किया गया फिर कारपेंटर आया, तो कारपेंटर का आना पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सेकंड सेंटेंस जो कंप्लीट एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट, और उसने क्या किया, उसने पहले कवर कर लिया था, तो सी हैड कवर्ड हो जाएगा। किस पोर्शन में एरर होगा, बी पोर्शन में एरर होगा। पहले उसने कवर कर लिया फिर कारपेंटर आया, तो जो पहले खत्म होता है पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। कह रहा है इसके पहले कि मैं आता वह चला गया था, है ना। इसके पहले कि मैं आता वह, मेरे आने से पहले ही वह चला गया था, तो पहले वह चला गया, बाद में मैं आया, तो जो पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल रखा हुआ था। सी पोर्शन में एरर होगा, वेंट की जगह पे क्या होगा, हैड गॉन होगा। ये सारे नियम आप लोगों ने पढ़े ही हुए थे, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके सही जा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, his father left him a fortune but he is so extravagant that he will have spent it all before he is 30। यार उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन वो इतना खर्चीला था, एक्स्ट्रावैगेंट था कि उसने सारा जो है समय 30 साल के पहले ही खत्म कर चुका होगा। जब वह 30 का होगा उसके पहले ही वह खत्म कर चुका होगा। मतलब क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे पास्ट परफेक्ट का नियम था वैसे ही एक सेम नियम फ्यूचर परफेक्ट में है। जो कार्य पहले खत्म होगा, जो कार्य क्या होगा, पहले खत्म होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में खत्म होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखिएगा मॉडल हट जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें पहले क्या खत्म हुआ, उसने पहले खत्म कर लिया सारी चीजें। ही विल हैव स्पेंट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। बाद में ही इज 30, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। ही विल हैव स्पेंट, पहले ही वह खर्च कर चुका होगा तब वह 30 का होगा, तो पहले खत्म होने वाला फ्यूचर परफेक्ट, बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही लिखा था, सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। बाय के साथ फ्यूचर टाइम, बाय के साथ फ्यूचर टाइम आने पे क्या हो जाएगा, वुड हैड, वुड हैव सेटल्ड, है ना। आपको बताया गया था वुड हैव सेटल्ड होगा, सी पोर्शन में एरर होगा, बी पोर्शन में एरर होगा। वुड हैज हैड किस में था, बी में था, तो बी पोर्शन में एरर होगा, वुड हैव सेटल्ड होगा, क्या होगा, वुड हैव सेटल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम दे रीच। बाय द टाइम के साथ याद रखिएगा क्या होता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है।
पास्ट इंडेफिनिट में होता है। नहीं पता है तो फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लें कि बाय द टाइम के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बाय द टाइम के साथ सेंटेंस किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। बाय द टाइम दे रीच नहीं होगा, क्या होगा? दे रीच्ड होगा। क्या होगा? जो भी पॉइंट अगर आपको पता ना हो तो उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बाय द टाइम के साथ सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बी पोर्शन में एरर होगा, रीच की जगह पे क्या होगा? रीच्ड होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है कि कभी कभी तुम इतने, कभी कभी, इस पे आपको गाना याद आने लगा हो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो कभी कभी उसके दिल में ख्याल आना क्या हो गया? परमानेंट हो गया। और परमानेंट एक्शन बोले तो हैबिट बन जाता है, और हैबिट हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये बात आपको बताई गई थी। यू आर कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? यू कम सो लेट, है ना। यू कम सो लेट सम टाइम दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी फॉर मी टू मैनेज सच अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो सम टाइम क्या दिखाता है? सम टाइम रिपीटेड एक्शन दिखाता है, ये हैबिट को दिखाता है। और रिपीटेड एक्शन या हैबिट हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। याद होगी ना बात आपको। तो ए पोर्शन में एरर था, ए पोर्शन में एरर था, आर कमिंग की जगह पे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, ठीक है, दीज डेज। कह रहा है इन दिनों आजकल वह 2 बार ही जाता है। रिपीटेड एक्शन ट्वाइस, थ्राइस, याद करिए ट्वाइस, थ्राइस रिपीटेड एक्शन के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, मैंने आपको बताया था। तो गो नहीं होगा, क्या होगा? आई वेंट टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज बिकॉज आई हैव गॉट टू सुपरवाइज द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट द डिफरेंट साइड, ठीक है ना। तो ट्वाइस, थ्राइस इन सब के साथ क्या होता है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 29। आई विल वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। कंडीशन लगाया, मैं तुम्हारे साथ कब तक काम करूंगा? जब तक तुम मुझे पैसा दोगे, पैसा दोगे। तो काम करने का शर्त क्या है? पैसा देना। शर्त किसके साथ लगा है? शर्त इस वाले वाक्य के साथ लगा है। शर्त वाला शब्द हमेशा शर्त वाले वाक्य के साथ लगता है, और जहां शर्त लग जाता है हमने पढ़ाया था कि मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सी पोर्शन में एरर होगा, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लाइन हो जाएगा आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू पे वेल, एज लॉन्ग एज यू पे वेल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? आइए इस बात को भी समझते। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड exceed the income if I do not economize। कह रहा है मैं पूरा विश्वास है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। ऑल माई मंथली इनकम एक्सपेंसेस, सारे मेरी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर जाएंगी? एक्सीड कर जाएंगी, एक्सीड कर जाएंगी इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। अगर देखिए तो सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, एम भी प्रेजेंट में है, डू नॉट भी प्रेजेंट में है, ठीक है ना। शर्त भी लगा है, इफ आई डू नॉट मी इकोनोमाइज, अगर मैं खत्म नहीं अपना इकोनॉमी मतलब अपनी खर्चे को कम नहीं करूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वुड की जगह पे क्या रख दीजिए? आप विल रख दीजिए। क्या रख दीजिए? विल। ये जहां आपने वुड रखा था यहां आप क्या रख दीजिए? विल रख दीजिए, ठीक है। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस विल एक्सीड द इनकम, विल एक्सीड द इनकम, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा था तो पास्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सी पोर्शन में एरर हो जाएगा, जहां वुड था वहां हम लोग क्या करेंगे? वहां हम लोग विल का प्रयोग कर लेंगे, इफ आई डू नॉट इकोनॉमाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक। नेक्स्ट टाइम के साथ सेंटेंस आपको क्या बताया गया था? नेक्स्ट टाइम के साथ सेंटेंस प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम टू, है ना, यू विल बी कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, यू विल कम टू, यू विल कम बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक, ठीक है। तो डी पोर्शन में एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, सी पोर्शन में एरर होगा। अगला क्वेश्चन, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट, आपको बताया गया था अनटिल, अनलेस, इन केस, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, ये सब शर्त वाले शब्द होते हैं। कहाँ लगते हैं ये शब्द? ये शब्द लगते हैं शर्त वाले सेंटेंस में।
और जब ये लगते हैं शर्त वाले सेंटेंस में वहां मॉडल का प्रयोग हट जाता है। लाइन हो जाएगा अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, बी पोर्शन में एरर होगा, विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ईसा वॉज वर्कड इन दिस फर्म सिंस 3 जनवरी। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस के साथ क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कब से काम कर रही है वो, 3 जनवरी से काम कर रही है। 3 जनवरी से काम करना शुरू किया था, आज भी कर रही है, मतलब ऐसी क्रिया है जो आज इनकम्प्लीट है, पास्ट में शुरू हुई क्रिया आज भी इनकम्प्लीट होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन वर्किंग। ईसा हैज बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म सिंस 3 जनवरी, ए पोर्शन में एरर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किया था सभी लोगों ने? क्या क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके? हाँ ठीक है, सभी लोग मुझे क्लास में बताएंगे कि क्या सबके क्वेश्चन सही जा रहे थे। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिलअप वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मोर देन अ ईयर हैव पास्ड सिंस आई कॉल्ड हिम। जब से तुमने उसको बुलाया, जब से तुमने उसको बुलाया था तब से कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक वह नहीं आई, अभी तक वह नहीं आई। बोले तो बुलाया था पास्ट में और अभी रिसेंटली वह क्रिया खत्म नहीं हुई, तो बुलाना पास्ट था, बुलाना पास्ट था, और ये है आज से संपर्क प्रेजेंट परफेक्ट। मोर देन अ ईयर हैव पास्ट बिल्कुल सही है। सिंस आई कॉल्ड हिम बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। कह रहा है अब वो वॉक के लिए जा रहा है, आजकल क्रिया जारी है, लाइव एक्शन चल रही है, लाइव एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाइव एक्शन। अदरवाइज ही यूजुअली हैबिट को शो करता है, यूजुअली सेल्डम याद करिए, रेयरली बेयरली है ना, व्हेनेवर समटाइम्स, इन सब के साथ क्या होता है सेंटेंस हैबिट को शो करता है। हैबिट परमानेंट होती है और परमानेंट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये बात आपको बताई गई थी। इज स्लीपिंग नहीं होगा, ही स्लीप्स होगा। क्या होगा? स्लीप्स एट दिस टाइम। अदरवाइज अक्सर यह समय क्या करता था, सोता रहता था, लेकिन आजकल वह क्या कर रहा है, वॉक पे जा रहा है, तो वो लाइव एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हैबिट एक्शन क्या हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो किस पोर्शन में एरर होगा? जी हाँ, सी पोर्शन, जिन्होंने भी लगाया होगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। अगर आप ध्यान देंगे सेंटेंस में, तो हमने अभी आपको बताया था एंड, बट और। अभी मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, एंड, बट और। अभी जस्ट मैंने पिछली क्लास में आपको ये तीनों बताया था कि इनके साथ अगर मेन वर्ब पास्ट में है तो आने वाला भी पास्ट में होगा, और अगर मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो आने वाला भी प्रेजेंट में होगा। अगर हम उसी को फॉलो करें, देखेंगे एंड लग चुका है, मेन वर्ब वांट किस में है, प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में है। इसका मतलब आने वाला जो वर्ब है केप्ट, ये भी प्रेजेंट में होगा, कीप होगा। क्या होगा? कीप होगा। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली। ठीक है ना, एंड, बट और। मेन वर्ब पास्ट तो आने वाला वर्ब पास्ट, मेन वर्ब प्रेजेंट तो आने वाला वर्ब प्रेजेंट। कल की क्लास में जो क्वेश्चन देखा था वहां मेन वर्ब पास्ट में था, तो यहां हम लोगों ने पास्ट में रखा था। आज की क्लास में ये प्रेजेंट में था, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। सी पोर्शन में एरर होगा, जहां केप्ट था वहां कीप कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, याद रखिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इस बात को, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखते हैं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। ठीक है ना, कह रहा है मैं इस जॉब पे तब से काम कर रहा हूं जब से एक बेटा हमारे यहाँ जन्मा था। ठीक है, भाई को जन्मा था, तो वो जब से जन्म लिया, पास्ट की क्रिया आज भी इनकम्प्लीट है, चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे बेबी वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 था।
आपके नरेशन टेंस के। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के साथ जल्द ही मिलूंगा। सभी क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिएगा, थ्योरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। CGL, CHSL, MTS, CPO सारे एग्जाम्स के ग्रामर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।